चाहती हूं, अगर सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया था तो कौन सा चुनाव है दिल्ली में जो आप कह रहे हैं कि चुनाव के समय होता है, और कौन सी सरकार आपकी गिर गई जिसकी आप कोशिश की इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर। बहरहाल मैं तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला, अगर ये केस चल रहा है जो नेशनल हेरल्ड यंग इंडियन का केस है जिसमें राहुल जी को बुलाया गया, सोनिया जी को बुलाया गया, तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये मामला कोर्ट्स में जा चुका है, ये मामला इनकम टैक्स के एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा चुका है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और वहां से भी आपको रिलीफ नहीं मिला। अब जब रिलीफ नहीं मिला तो सवाल तो पूछना एजेंसी का काम है, क्योंकि आपको रिलीफ नहीं मिला है। अब उसको जहां अपनी कार्रवाई खुद करे कोई एजेंसी, तो आपको लगता है कि ये बदले की राजनीति हो गई। ये बदले की राजनीति क्यों है? बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इस देश में कोर्ट कचहरी में इतना समय लगता है कि लोग निकल जाते हैं। कहीं जो जनता है उसमें कानून का डर ही नहीं बैठ पाता, क्योंकि सब लोग निकल जाते हैं। कभी सरकारें बदल जाती हैं इसीलिए शिकंजा ढीला हो जाता है, और कभी समय ही इतना गुजर जाता है कि किसी एक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि अगर कोर्ट प्रूव करता है लोग जेल में बेल नहीं पा सकते, तो आप ईडी पर इल्जाम क्यों लगाते हैं? आपके सवाल से एक चीज तो मैं बिल्कुल समझ गया नाविका जी कि सरकारें बदल जाती है, तो इसका मतलब है कि वर्तमान में जो ईडी सरकार, जैसे नरेंद्र मोदी जी ईडी को चला रहे, आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं और इत्तेफाक रखना भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या ना रखने, मेरे 1 मिनट में भी अगर आप बोलोगे तो मैं फिर आप खत्म कर दीजिए। तो आप ऐसा करिए, राजनीति में आप लोग हैं, मैं नहीं हूं, मेरा सवाल पूछने का हक है, मुझे बताइए। तो मुझे देने समय दीजिए। तो मुझ पर कोई पत्रकारों पर बोलना आजकल फैशन हो गया है। मैं बात कर रहा हूं अपनी, किसी के बीच में आपने बोल, मैं जैसे शुरू करा आप बीच में बोल रहे, तो मेरा 1 मिनट समय वेस्ट होता है। ऑब्जेक्शनेबल सेंटेंस था इसलिए बोला। नहीं, आपके सेंटेंस को मैंने आगे नहीं दिया। आपको 60 सेकंड दोबारा दे। थैंक यू मैम। तो 60 साल दे दिए इनको, अब 60 सेकंड भी और 60 साल में जो कमाया वो आपने 7 सालों में डुबा दिया। चलिए आप प्रयास कीजिए। सबसे पहली बात, ईडी डायरेक्टर, क्योंकि आपने वो स्पेसिफिक सवाल पूछा है, ईडी डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनका टेन्योर नहीं बढ़ना चाहिए, तब भी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स करते, विपक्ष के एमपीज को सस्पेंड करते इनका टेन्योर बढ़ाया। मैं इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है पीएमएलए को लेकर, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट के सामने सर झुकाते हुए मैं कहता हूं, अगर आप पीएमएलए के जो अमेंडमेंट है मनी बिल की तरफ पास करोगे ताकि राज्यसभा में उसकी चर्चा न हो, वो इलीगल है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास अब जाने वाला है। दूसरी चीज, आप बर्डन ऑफ प्रूफ को आप रिवर्स कर रहे हो। आर्टिकल 20 अबाउट /3 जिसके अंदर आप खुद को गुनहगार नहीं साबित कर सकते, आपने उसको चेंज कर दिया। आपने कन्फेशन बिफोर ईडी, आपने मान लिया कि कन्फेशन बिफोर ईडी इज एक्सेप्टेबल। कहीं ना कहीं ये हमारे लोकतंत्र पे बहुत ही खतरनाक है, और इसीलिए मोदी जी ने 0.5% का कन्विक्शन, मोदी जी के सरकार के अंदर 0.5% का कन्विक्शन हुआ है।